हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर नीलम आपका अपने चैनल स्टडी एंड रिसर्च में स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम स्टडी करने जा रहे हैं। तो आज का जो स्टडी का टॉपिक है वो है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का उदय और विकास। तो चलिए इससे संबंधित जो क्वेश्चंस हैं उनको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन है, गांधी जी के असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम में निम्न में से कौन सी बात सम्मिलित नहीं थी। तो जो बात सम्मिलित नहीं थी वो था आवश्यकता पड़ने पर अंग्रेजी शासन के विरुद्ध सशस्त्र विद्रोह का। बाकी सभी सम्मिलित थी। नंबर ए है सरकारी उपाधियों, पदों तथा अवैतनिक पदों का परित्याग। बी है शिक्षण संस्थाओं का बहिष्कार। सी है स्थानीय संस्थाओं में नामजद भारतीय सदस्यों द्वारा परित्याग पत्र। क्वेश्चन नंबर 2 है, गांधी जी का दांडी मार्च निम्नलिखित में से किस आंदोलन से संबंधित था। तो ये आंदोलन संबंधित था सविनय अवज्ञा आंदोलन से। ऑप्शन सी हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कहाँ पारित हुआ। तो ये आंदोलन का जो प्रस्ताव था वो पारित हुआ था बम्बई में। ऑप्शन बी हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। रोलेट एक्ट का उद्देश्य था, तो रोलेट एक्ट का जो उद्देश्य था वो था, ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, मुकदमा चलाए बिना किसी भी व्यक्ति को नजरबंद करना। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। जो सही नहीं है उसे ही हमें इसमें चुनना है। तो जो सही नहीं हो रहा है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, द्वितीय गोलमेज कॉन्फ्रेंस 1932। बाकी सभी सही है, जैसे कि चौरी चौरा कांड जो कि हुआ था 1922 ईस्वी में। इसके बाद दांडी मार्च 1930 में। फिर सी है क्रिप्स मिशन 1942 में। तो ये सभी करेक्ट है। जो इनकरेक्ट हो रहा है वो हो रहा है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कॉन्फ्रेंस 1932। स्वदेशी आंदोलन सबसे पहले कब प्रारंभ हुआ। तो स्वदेशी आंदोलन का जो प्रारंभ हुआ है वो हुआ है बंगाल विभाजन के विरुद्ध प्रारंभ हुए आंदोलन के समय। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्ताव में निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत सम्मिलित नहीं था। तो जो सिद्धांत सम्मिलित नहीं था वो था राष्ट्रमंडल से पृथक होने की स्वीकृति। और सभी कुछ सम्मिलित थे, यहाँ हम देख लेते हैं। जो सम्मिलित थे उन्हें भी एक बार देख लेते हैं। ए कहता है स्वाधीनता जन्म सिद्ध अधिकार है। फिर बी है काम चलाऊ सरकार का गठन। सी है विश्व शांति एवं एकता का समर्थन। तो ये सभी सम्मिलित है। जो सम्मिलित नहीं है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। किसी योजना के अंतर्गत ब्रिटिश सरकार ने भारत छोड़ो आंदोलन तथा भारत के विभाजन की घोषणा की। तो किस योजना के अंतर्गत हुआ था। तो ये योजना थी लॉर्ड माउंटबेटन योजना। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। सन 1905 में बंगाल विभाजन की घोषणा का वास्तविक कारण था। तो बंगाल में जो विभाजन का घोषणा हुआ था उसका क्या कारण बना था। तो ये कारण था बंगाल में राष्ट्रीय आंदोलन को विघटित करना। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा नाम निम्नलिखित समूह में उपयुक्त नहीं है। तो जो उपयुक्त नहीं हो रहा है वो है सरोजनी नायडू। ऑप्शन डी। और बाकी सभी उपयुक्त हैं। मादाम कामा, कल्पना दत्त, प्रतिलता। तो क्वेश्चन नंबर 11 है, अहमदिया आंदोलन का श्री गणेश कहाँ से हुआ था। तो इस आंदोलन का जो श्री गणेश हुआ है वो हुआ था पंजाब से। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। फिर है तरुण स्त्री सभा की स्थापना की गई थी। तो इस सभा की स्थापना हुई थी
कलकत्ता में। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। फिर है निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन चौरी चौरा कांड के कारण समाप्त हो गया। तो कौन सी ऐसी घटना हुई थी जिससे चौरी चौरा की जो आंदोलन था वो समाप्त हो गया था। तो ये घटना थी असहयोग आंदोलन। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। सुभाष चंद्र बोस ने ब्रिटेन व अमेरिका के विरुद्ध युद्ध की घोषणा किस दिन की। तो युद्ध की घोषणा हुई थी 23 अक्टूबर 1943 में। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया। तो इसका नेतृत्व संभाला था वल्लभ भाई पटेल ने। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। कांग्रेस ने गोलमेज सम्मेलन की किस बैठक में भाग नहीं लिया। तो जिस सम्मेलन में भाग नहीं लिया था तो वो था तीसरी और पहली तीसरी में भाग नहीं लिया था। इंडियन पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक थे। तो ये लेखक थे दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। शेर-ए पंजाब के नाम से कौन विख्यात है। तो शेर-ए पंजाब के नाम से जाना जाता है कौन, लाला लाजपत राय। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 119, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो जो युग्म सुमेलित नहीं हो रहा है वो है ऑप्शन डी खान अब्दुल गफ्फार खान कायदे आज़म। ये सुमेलित नहीं है, बाकी सभी सुमेलित है। जैसे कि बाल गंगाधर तिलक लोकमान्य के नाम से, सुभाष चंद्र बोस नेताजी के नाम से, वल्लभ भाई पटेल लौह पुरुष के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1930 ईस्वी में चटगांव को मुक्त कराने में मुख्य भूमिका किस क्रांतिकारी की थी। तो जो भूमिका थी 1930 के चटगांव में वो कौन था, वो थे सूर्य सेन। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अलीपुर केस में सरकारी गवाह कौन बना था। तो सरकारी गवाह का नाम आता है नरेंद्र गोसाई का। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। इंग्लैंड हमसे धन जन की मांग करेगा तो हमारे पास का आखिरी पैसा हमारी धमनियों में प्रवाहित होने वाले खून की आखिरी बूंद साम्राज्य की सेवा में चढ़ा दी जाएगी। यह कथन किसका है। तो ये कथन है सुरेंद्रनाथ बैनर्जी का। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। दिल्ली षड्यंत्र केस में किसके द्वारा मुखबिर की गई थी। तो ये की गई थी दीनानाथ के द्वारा। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। जन जागरण मंच की स्थापना मई 1937 में कहाँ की गई थी। तो ये स्थापना की गई थी मैसूर राज्य में। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो यहाँ जो हमारा उत्तर बनेगा वो बन जाएगा हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन सचिंद्र सान्याल। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। एक मिनट, इसमें कुछ मिस्टेक हो रही है, सॉरी। यहाँ हमारा ऑप्शन डी होगा, नौजवान भारत सभा सुभाष चंद्र बोस। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, यह किसका कथन है कि जवाहरलाल अतिवादी हैं और वह अपने आसपास से कहीं आगे की बात सोचते हैं। तो अतिवादी हैं, तो ये कहने वाले थे महात्मा गांधी। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। भारत में पूंजीपतियों की अलग से पार्टी बनाने का सुझाव किसने दिया। तो ये सुझाव दिया था टाटा ने। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। वास्तव में यह स्वीकार करना
पड़ेगा कि उनके बिना 1930 ईस्वी के पश्चात तरुण राष्ट्रवादी लोग आधिकारिक संख्या में साम्यवादी हो जाते हैं। यह कथन निम्न में से किसके लिए है? तो यह कथन किसके लिए दिया गया है? तो ये कथन दिया गया है जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा क्रांतिकारी गदर पार्टी से संबंधित नहीं था? तो जो संबंधित नहीं था वो हो जाएगा अजीत सिंह। ये संबंधित नहीं थे, बाकी सभी संबंधित थे, जैसे कि लाला हरदयाल, करतार सिंह सराभा और रामचंद्र। कामागाटा मारू को किसने किराए पर लिया था? तो किराए पर लिया था बाबा गुरु दत्त सिंह। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे करेक्ट होगा। और फ्रेंड्स इसमें काफ़ी क्वेश्चन है, तो इसके कई पार्ट्स में आपको अवेलेबल कराने वाली हूँ। तो आज हमने 30 क्वेश्चन सॉल्व किया है, कल हम इसके आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स हम आ गए हैं अपनी प्लेलिस्ट में। यहाँ आप देख सकते हैं, अगर आप ये वीडियो पसंद करते हैं और कंप्लीट स्टडी करना चाहते हैं तो आप प्रैक्टिस सेट बी जो सीरीज़ है उस प्लेलिस्ट में जाएं और वहाँ पर आपको सारे के सारे वीडियोस मिल जाएंगे। यहाँ नेट की प्रॉब्लम है जिसकी वजह से मैं कंप्लीट वीडियो आपको नहीं दिखा पा रही हूँ, लेकिन इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक के माध्यम से आप इन सभी वीडियोज़ को देख कर स्टडी कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी को जरूर प्रेस कर लें, ताकि इस तरह का वीडियो जब भी अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। ओके फ्रेंड्स, टेक केयर एंड बाय बाय।